चलिए, तो सभी का स्वागत है। हम लोग डीएड स्पेशल एजुकेशन, और ये जो पढ़ा रहे हैं ये बीएड एमएड या स्पेशल एजुकेशन के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं और जो बीएड डीएड टेट सीटेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चलिए इसमें बाल विकास और सीखना हम जानते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीचर बनने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है किस तरह चाइल्ड डेवलपमेंट होता है और किस तरह जो है जो इसके इसमें काम आते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे वृद्धि और विकास क्या है, वृद्धि और विकास में किस तरह का अंतर है, ये सब कुछ जानकारी लेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि और विकास की परिभाषा और अर्थ। इसके अलावे विकास को प्रभावित करने वाले सिद्धांत और कारक, प्रकृति बनाम पोषण, विकास के क्षेत्र, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक, विकासात्मक मील के पत्थर और विचलन, प्रतिभा की पहचान, ये सबको हम लोग अभी जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किस तरह जो विकास और वृद्धि क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो वृद्धि और विकास हम लोग जानते हैं कि मानव विकास शारीरिक, व्यवहारिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास और परिवर्तन का एक क्या है, आजीवन प्रक्रिया है, जिंदगी भर चलता है विकास। दो शब्द वृद्धि और विकास परस्पर उपयोग किए जाते हैं। दोनों का संबंध माँ के गर्भ में गर्भधारण के बाद किसी व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन के मापन से है। हालांकि शब्दावली के सख्त अर्थ में दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। वृद्धि हम सब जानते हैं, आकार, लंबाई, ऊंचाई, वजन, ये सब क्या है, मात्रात्मक पहलू है, परिवर्तन के रूप में पड़ा। विकास क्या है, गुणात्मक, परिपक्वता और क्रमबद्ध प्रगति का एक श्रृंखला है। इसका तात्पर्य समग्र गुणात्मक परिवर्तन से है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की कार्य प्रणाली में सुधार होता है। क्रो एंड क्रो ये जो थे, इसके अनुसार विकास का संबंध विकास के साथ साथ व्यवहार में होने वाले उन परिवर्तनों से जो पर्यावरणीय स्थिति को परिणाम स्वरूप में होते हैं। तो ये इसको हम लोग आगे इसको जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह वृद्धि और विकास में अंतर है। तो ठीक है, अर्थ हम लोग जानते हैं, किसी वृद्धि मतलब किसी जीव या व्यक्ति के आकार, लंबाई, ऊंचाई और वजन में मात्रात्मक, अगर पूछेगा दोनों में पूछता है कि वृद्धि में क्या अंतर है, विकास में क्या अंतर है। तो अर्थ का मतलब किसी जीव या व्यक्ति के आकार, लंबाई, ऊंचाई, वजन, मात्रात्मक वृद्धि है। और डेवलपमेंट क्या है, परिपक्वता की ओर क्रमबद्ध प्रगति की प्रक्रिया जो गुणात्मक परिवर्तनों का संकेत देती है। स्वरूप, यह एक मात्रात्मक क्वांटिटिव प्रक्रिया और ये क्वालिटेटिव गुणात्मक प्रक्रिया। माप क्या है, इसमें वजन, लंबाई, ऊंचाई आदि माध्यम से मापा जा सकता है, और इसमें व्यक्ति की मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं का विकास के माध्यम से आंका जाता है। प्रभाव का क्षेत्र क्या है, इसका अगर वृद्धि देखेंगे तो मुख्य से शारीरिक रूप से देखेंगे, और विकास देखेंगे तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक दोनों देखेंगे। इस प्रकार वृद्धि और एक निश्चित उम्र के बाद समाप्त हो जाती है, और ये विकास जीवन भर चलता रहता है। तो किसी बच्चे की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर बढ़ जाए, बच्चों के बोलने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता में ये वृद्धि हो जाए, है ना। तो इस प्रकार जो है
प्राकृतिक पर्यावरणीय प्रभाव, जिसमें वृद्धि मुख्य रूप से जैविक या प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करता है, और विकास जो है, विकास जैविक पर्यावरण दोनों कारकों पर निर्भर करता है। केंद्र बिंदु क्या है? शरीर का आकार और संरचना, और ऐसे क्या है? व्यवहार कौशल और कार्य क्षमता में सुधार। तो आप लोग को जब पूछा जाएगा कि व्यवहार और वृद्धि में क्या अंतर है, तो व्यवहार और वृद्धि को आप अपने ढंग से अच्छे तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो व्यवहार क्या है, वृद्धि क्या है, किस तरह व्यवहार और वृद्धि जो है किस तरह काम आता है, इसको हम लोग जानना जरूरी है। ठीक है, तो व्यवहार और वृद्धि जो है को हम लोग जब लिखना है तो इसको अच्छे से लिखने जानने चाहिए कि वृद्धि क्या है, व्यवहार क्या है। आप लोग अब इसको बता सकते हैं, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, ये दोनों क्या है, मानव जाति के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, एक दूसरे का पूरक है। उदाहरण के लिए शारीरिक वृद्धि के बिना मानसिक विकास संभव कम होता है, जबकि मानसिक और भावनात्मक विकास के बिना केवल शारीरिक वृद्धि की संपूर्णता नहीं प्रदान कर सकती है। यानी वृद्धि देह की मापी हुई चाल, कद कठ वजन आकार का सवाल, संख्याओं में बंधी सीमाओं में रही आंकड़ों की भाषा चुपचाप कही। वृद्धि। विकास का क्या है? विकास है मन का अनंत प्रवाह, विचार भावना संबंधों की इच्छा, जीवन भर चलता हर पल नया, अनुभवों को गढ़ता व्यक्तित्व का साया। इस प्रकार केवल देह बढ़े मन ठहर जाए तो जीवन अधूरा सा रह जाए, और मन बढ़े देह साथ न दे तो संपूर्णता कैसे संभव हो भला। वृद्धि बिना विकास दिशा खो दे, विकास बिना वृद्धि अधूरी सोचे, दोनों मिलकर रचते मानव की पहचान, यही जीवन की सत्य और उनका ज्ञान। इस प्रकार वृद्धि और विकास जो है दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो इस दोनों को हम लोगों ने आपको बता दिया, और आप अपने प्रो एंड क्रो के बारे में भी आप लोग जान गए। तो ऊपर में सारा चीज़ हम लोगों ने बता दिया। तो ये इस प्रकार जो है वृद्धि और विकास जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना जरूरी है। आप इसको आंसर आपसे पूछा जाए तो आप इसको आंसर को भी जो है बेहतर तरीके से बता सकते हैं। पहला है वृद्धि विकास में क्या अंतर है, इसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इसको करना है। एक दूसरे का पूरक है, ठीक है, दोनों जो है वृद्धि और विकास दोनों है एक दूसरे का पूरक है। वृद्धि मात्रात्मक है, विकास क्वालिटेटिव है। वृद्धि प्रारंभिक वर्षों में तेज होता है, विकास जीवन भर चलता है और व्यक्तिगत अनुभव पर रहता है। वृद्धि से विकास शारीरिक विकास होता है, विकास से मानसिक भावनात्मक सामाजिक विकास होता है। उदाहरण के लिए बच्चे की लंबाई 5 से 10 मीटर तक बढ़ना, विकास एक बच्चे को अपने विचार व्यक्त करना सीखना, निर्णय लेने की क्षमता, ये सब क्या है, ये सब जो है विकास है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास जो है दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो हम लोग इसको यहीं पर, आपको कोई दिक्कत हो तो आप कंट्रोल जेड, तो इसको आप जो है और चलिए वृद्धि और विकास एक दूसरे को हम लोग एक दूसरे के दोनों का पूरक। ठीक है, तो इसको हम लोग 1.1 को यहीं पर समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट हम लोग ये पेपर हम लोग कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं, 4, 1 2 3 तीन पेपर समाप्त किए, टोटल 6 पेपर पढ़ना है। तो ये हम लोग पेपर 4, जिसमें हम लोग बाल विकास और लर्निंग, इस पर हम लोग चर्चा करें।